ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तो डबल अहिंसक बाबा क्यों कह रहे हैं? एक तो हिंसा होती है छुरी कटारे से, अस्त्र शस्त्र से, और ये तो स्थूल हो गई। सूक्ष्म हिंसा क्या है? बातों से किसी को डांट देना, किसी का बुरा करना, व्यर्थ बातें बोलना, हाँ, उल्टे सुलटे बोलना, ताना देना, ये भी हिंसा है। ये किसी के मन को दुखी करना, कमज़ोर कर देना, ये भी हिंसा है। तो यहाँ पे बाबा डबल अहिंसक, मतलब स्थूल की तो कोई बात ही नहीं है, मन से भी, सूक्ष्म में भी नहीं फंसना है। कोई कुछ बोल भी रहा है सामने तो हमें अलर्ट रहना है कि हमें वो बुरी बातें अपने मन में नहीं रखनी। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि सामने वाला बहुत बुरा बोल रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, तो और यदि हम चुप रह जाएं तो वो तो इसको ग्रांटेड लेगा। हाँ, तो बाबा ये नहीं कहते हैं, ये कह रहे बाबा कि अपने मन को डिस्टर्ब मत होने दो। गलत के साथ स्टैंड ज़रूर लेना है, लेकिन शक्ति के साथ। नहीं बोलने से तो वो बार बार गलती करेगा। बस आपको दुखी नहीं होना है। हाँ, दुखी होने का अलाउ श्रीमत में है ही नहीं। बाबा तो मना करते हैं, नहीं होना है दुखी। अब आप स्टैंड ले सकते हो, परंतु डिस्टर्ब हुए बिना, गुस्से से रिप्लाई नहीं करना है। अपने शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप से रिप्लाई समझदारी से करना है। उसी उसी समय नहीं कर देना, क्योंकि उस वक्त वो एकदम ऑन है, वो अग्नि बना हुआ है। हम उस समय अपने मन को समेट लें, थोड़ी सी सहनशीलता ले आए, हाँ, और वहाँ से हट जाए। उसके बाद अपनी बात को शक्ति रूप से हमें ज़रूर कहना है। आई बात समझिए? तो ऐसे करेंगे तो डबल अहिंसक मन से भी हमारे अंदर किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें नहीं आएगी। वही बातें आएगी जो कि कहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उस व्यक्ति के संस्कार और बिगड़ते जाएंगे, उसके अहंकार में और एक ईंट बढ़ जाएगी। तो इसे रोकना है तो शक्ति रूपा बनकर, शीतल बन के। हो सकता है ना? तो यही तो बाबा हमें सिखा रहे हैं। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। पिता नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस से मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको पिता का परिचय कैसे मिले। भगवान बार बार कह रहे, चेतावनी दो सबको, लास्ट वार्निंग, कि अभी जो दुनिया की स्थिति है ना, अभी धीरे धीरे इतनी लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी ना, जब अकाल पड़ने लगेगा, जब भोजन की दिक्कत होने लगेगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, सारा सैटेलाइट फेल हो जाएगा, उस वक्त सबके मन की स्थिति क्या होगी? तो उसकी तैयारी बाबा अभी से करा रहे हैं कि मन को अभी से ही शांत चित्त रखने की प्रैक्टिस करो, हलचल में मत आओ। हाँ, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, सोच को पावरफुल बनाओ। एक बार एक किसान ने लौकी के बेल लगाए, तो छत पे लगाया, खूब सारे बीज उसने डाले छत पे, और एक बीज उसने एक शीशे के जार में डाल दिया। तो जो बाहर जो खुले में थे वो काफ़ी, उसकी बेलें काफ़ी फैल गई, खूब बड़ा बन गया। लेकिन जो बुयाम में था, जार में था, वो बिल्कुल छोटा रह गया, वो नहीं खिल पाया। कारण क्या? कि उसको हमने एक दायरे में सीमित कर दिया ना, जैसे कि हम सभी करते हैं, अपनी सोच को दायरे में सीमित कर देते हैं। पता है, विलियम शेक्सपियर का कहना है कि जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है, सोच ही सब कुछ है। हेनरी फोर्ड भी कहते हैं कि यदि हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि अपने ऊपर अपनी असफलता पे ज़्यादा विश्वास है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो बात तो विश्वास की ही है। तो इस सोच के दायरे से हमें निकलना होगा। यदि हमें ही अपनी काबिलियत पर, अपने तरीक़ों पर भरोसा नहीं, तो कोई और क्या करेगा? खुद पर भरोसा रखो। इसी अदृश्य शक्ति से हम कुछ भी पा सकते हैं। एडिशन की भी बात ले लो, उन्होंने 10,000 बार असफलता का मुख देखा था, 10,000 बार।
यहाँ तो हम सभी 1000 बार गिनती करने में ही थक जाएंगे। तो ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी जो जिसने उन्हें विजय दिलाया? तो क्या करना है? हमें बस अपने आत्मविश्वास पर अड़िग रहना है। और यहाँ तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने स्वयं परमात्मा आया हुआ है। तो हमें सबको परिचय देना है कि भगवान आ गए हैं, सभी स्वर्ग तक पहुँचने की तैयारी कीजिए, सभी सुख की दुनिया में चलिए, और परिवर्तन के बाद तो जय जयकार होगी। गीत है आज का। तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाई खाई के। तो हम सब 2500 वर्ष द्वापर से यही तो किए। कुछ पता नहीं था कि कैसे सच्चा सच्चा पुण्य क्या होता है। हाँ, दान धर्म आदि करते थे, जप तप व्रत आदि, लेकिन वो शरीर से किए तो शरीर को मिला, कुछ पल के लिए क्षणिक शांति मिली, लेकिन आत्मा तो वैसी प्यासी रही, हाँ, भूखी रही ना। तो इसीलिए आत्मा को संवारने के लिए, सजाने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए स्वयं भगवान आ चुके हैं। ओम शांति। पिता समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेनानी हो ना। बाबा कह रहे कि मैं तुम्हारा कमांडर भी हूँ, युद्ध का मैदान है और तुम सब सेना हो। तो तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? ये भी जानते हो, 2 सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। यहाँ भी जैसे देश की रक्षा के लिए जिस्मानी सोल्जर होते हैं ना, हाँ, मनुष्य होते हैं ना सोल्जर, तो उसी तरह से वो जिस्मानी है, शरीर से करते, और तुम रूहानी, तुम रूह की सेवा कर रहे हो, तुम रूहानी से ना हो। वे हद के हैं, तुम बेहद के। तो तुम्हारे में भी पोस्ट के बच्चे हैं, कोई कमांडर्स है, कोई जनरल है, कोई लेफ्टिनेंट है। तो ये सब अपने पुरुषार्थ पर है, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार उन्हें डिग्रियाँ मिलेगी। हाँ, तुम जानते हो, तुम ही सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर। कल्प कल्प तुम्हारा यह पाठ बचता है। तो ये सब है बेहद की बात है। बाकी यहाँ लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। पापा कह रहे कि यहाँ पर तो कुछ लड़ाई है ही नहीं, यहाँ तो तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि ड्रामा में है तो वो ज़रूर कराएगा, लेकिन पुरुषार्थ तो करना है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। मतलब जैसे किसी ने भविष्य दिखाया बच्चे का कि इसका मैट्रिक में कैसा रिजल्ट होगा, उसकी कुंडली में है कि एकदम फर्स्ट करेगा, तो क्या वो बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, स्कूल जाना भी छोड़ दे कि उसकी कुंडली में तो है? ऐसा नहीं है ना, उसे पढ़ना तो है। वो जब पढ़ेगा, माइंड कंसंट्रेट करेगा, तभी वो जो उसकी किस्मत में लिखी है ना वो वर्क करेगी। 2 चाबी होते हैं ना, एक भाग्य की चाबी और एक मेहनत की चाबी, दोनों साथ साथ लगनी है। तो यही बाबा बता रहे हैं हमें कि मैं तो हुई, मैं तो अपनी चाबी लगाए हुए तुम्हारे भाग्य की चाबी, तभी तो मैंने तुम्हें इतनी भीड़ में से चुना है, लेकिन तुम्हें अपना पुरुषार्थ तो करना है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा आए हैं हमको पुरुषोत्तम बनाने, इसे लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। फिर बोल रहे बाबा, बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के, संगम योगी सिर्फ तुम हो। बाबा कह रहे कि कोई मैसेंजर पैगंबर तो एक होता है, लेकिन यहाँ तो तुम सभी मैसेंजर हो। यहाँ किसी एक अर्जुन की बात नहीं है, यहाँ वो सारे अर्जुन हैं जो ईश्वर में विश्वास करके उनके रास्ते पे चल रहे हैं, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड। तो तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। हाँ, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस से मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दे। पिता तो कल पहले मिसल आए हैं, भगवान तो आए कल पहले मिसल, कल पहले भी आए थे। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे, इसलिए तो कहते हैं ना, विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि, यही वो कारण है। फिर बाबा कह रहे हैं कि यह भी 7 रोज कोई भट्टी में सुने, कोर्स करे, तभी बुद्धि में बैठे, लेकिन कई कह देते हैं कि फुर्सत ही नहीं। अरे आधा कल पुकारते आए, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। हाँ, तो पिता को तो आना ही है अंत में, यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। बाबा कह रहे कि जब तुम पढ़ने लगते हो, प्राप्तियां होने लगती है, तो निश्चय होने लगता है। और कई नई नई बच्चियां कह भी रही हैं कि सच में सारे क्वेश्चंस मिट रहे हैं। बाबा तुम्हें रत्नों का दान देते हैं और तुम दूसरे को देते हो, क्योंकि तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाना है। हाँ?
फिर आगे बोल रहे हैं बाबा, साहूकार ज़्यादा मतलब दान देते हैं, कोई 1,000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, यह है गुप्त। पापा कह रहे कि कई आत्मा दान करते हैं ना, तो उन्हें पता है कि ये सब जमा हो रहा है, सत्युग में हमें मिलेगा। तो गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1,000 बराबर हो जाता है, क्योंकि गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या ही कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग भी धर्माओं निकालते हैं ना, कई बड़े बड़े व्यापारी धर्माओं निकाल, धर्म के नाम पर दान देते हैं, तो बाबा फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाबा आकर गरीबों की ही मदद करते हैं। बाकी सबको मालूम है ये दुनिया तो विनाशी है, ये सारी चीज़ तो जो हम अरज रहे हैं अभी, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हारे में भी नंबर व पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। जैसे टीचर को भरोसा हो जाता है ना बच्चे को देख कर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी दृष्टि, उनके हाव भाव देख कर पता चलता है ना कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है या आगे कैसा करेगा। तो क्या भगवान नहीं समझेंगे अपने बच्चे को? बाबा को सब पता है कि कौन क्या पद पाने लायक पढ़ रहे हैं। अमरपुरी में काल आ नहीं सकता, बाबा आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। तो ऐसी ऐसी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू बातें नहीं सुननी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शुभ पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, कोई और काम होता है जिसे मन लग रहा है, जैसे गॉसिप है या कुछ कहीं मार्केट जाना है या कहीं बाहर घूमने जाना है, तो उसमें कैसे हम समय निकाल लेते हैं, हाँ जल्दी जल्दी उठ के सब काम कर लेंगे, जाना है होता है ना। लेकिन यहाँ पढ़ाई करने के लिए बोलो तो कहेंगे कि फुर्सत नहीं है, जिससे हमारा 21 जन्म सुधरने वाला, वो भी अभी से, संगम युग से ही नींव पड़नी शुरू हो गई है, खुशी की झलकियाँ दिखने लगी है। लेकिन फिर भी बच्चों को यदि टाइम नहीं तो अपने किस्मत से थोड़ी दूर हो रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें ही सुननी और सुनानी है। सच बात है, कई आत्माओं का अनुभव है कि व्यर्थ बातें यदि कोई सुना रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो कान में किचड़ा जा रहा है, फालतू बातें सुननी नहीं है। यदि कभी मजबूरी बस, जैसे हम कहीं गए हैं, कोई कार्य व्यवहार, कुछ फंक्शन है, कहीं पर जाना पड़ा है, क्योंकि लौकिक तोड़ भी तो निभाना है ना, तो वहाँ पे तो सारे ग्रुप्स में जो ज्ञान में नहीं है तो दुनिया वाली बातें तो चलेगी। लेकिन उस वक्त क्या करना है, आप हट नहीं सकते वहाँ से, बुरा मान जाएंगे, सब कुछ देखना है ना, तो बस सुना अनसुना करो। वो लोग जो कह रहे हैं उसको अंदर मत डालो, न कान में डालना है, बल्कि दूसरे कान से निकाल देना है। नहीं तो यदि जमा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी चर्चा कर देंगे, तो इससे बचना है। हाँ, पिता का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। और हमारे कान तो स्वर्ण के बन रहे हैं। हम सभी कर्ण हैं, पता है कैसे? कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? महाभारत में कुंती को मंत्र प्राप्त थे ना, सूर्य का उन्होंने वो किया, आह्वान किया था, तो सूर्य देवता उनके कर्ण से प्रवेश करके उनके कोख में बच्चा आ गया था। यह कथा है। तो इसको बाबा जो विस्तार है ना भक्ति का, उसको सार रूप में प्रैक्टिकली ये बता रहे कि हम सभी कर्ण हैं। कैसे? क्योंकि ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव, उनके ज्ञान को हमने क्या चीज़ से सुना? कानों से सुना ना, मुख से तो हम सुन नहीं सकते, मुख से तो सिर्फ उच्चार सकते हैं, बोल सकते हैं। कान से सुना तो ज्ञान अंदर प्रवेश किया और वो हमारे अंदर हमें हमें ही बच्चा बना दिया, ब्राह्मण बना दिया। ब्रह्मा मुख वंशावली, हम बीके बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी। और कर्ण की एक विशेषता थी कि महादानी था, तो हम सब बच्चे भी ज्ञान दान कर रहे हैं ना। इसमें तो फुर्सत ही फुर्सत है। देखो, तन से धन से उतना नहीं भी कर सकते सेवा, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन मन की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। हम हर कार्य करते, क्या किसी आत्मा के पास हम नहीं पहुंच सकते? कोई बीमार है और किसी को बहुत ज़रूरत है, परेशानी में है, तो उसके लिए हम दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तो बस घर बैठे सेवा, इसी सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो फालतू बातों में तो मन ही नहीं लगेगा।
कितनी सुंदर बात बाबा बताते हैं। बाबा हमें रोज रोज इतना सजा रहे संवार रहे, अब हमारे ऊपर है ना कि हम इसको कितना ले रहे हैं। जितना लेंगे, जितना भरेंगे, उतना हम स्वयं का कल्याण करेंगे, हमारे द्वारा फिर और का कल्याण होगा। लेकिन इसमें घबराना बिल्कुल नहीं। जब भगवान साथ है तो फिर सफलता तो हमारे हाथ है ही। इस बात को अच्छी रीति समझ कर चलना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान आए हुए हैं। पहले भी जिन्हों को परेशानियां हुई संत महात्माओं को निराकार को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, तो काफ़ी हद तक उन्होंने किया, लेकिन बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मुझे आत्मा का अपना पर्सनल फीलिंग है कि उस वक्त भगवान नहीं थे ना, इसीलिए उन लोगों को इतना कष्ट हुआ। यदि परमात्मा नीचे आए हुए रहते और उनका काम कोई कर रहा है तो उन्हें तो कष्ट हो ही नहीं सकता था, है ना बड़ी बात। तो भगवान तो आते एकदम लास्ट में, अभी आए, इसलिए तो हम बच्चे एकदम मौज से रहते हैं। बातें आती हैं, ऐसे नहीं है कि बातें नहीं आती, बहुत तरह की हलचल है, लेकिन उस हलचल में भी अचल रहना ये स्वयं भगवान बैठ सिखा रहे हैं। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। आराम से बैठे हैं। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया। ओ भोले बाबा, आप जब से आए हैं हम हर दिन एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमारा हर दिन नया होता जा रहा है। रोज रोज हमें कितना सजा रहे हैं, हमारी आत्मा पुष्ट होती जा रही है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन आत्माओं का भी जो इस ज्ञान मंथन को सुन रही हैं और अपने जीवन में धारण कर रही हैं। भगवान सदैव उनके साथ रहें। सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया करें। पूरी प्रकृति, मेरा परिवार, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उनके सहयोग से ही आज हम भगवान के काम में जुटे रह रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट बने। अब जो आत्मा भरपूर होगी तो उसमें आलस अलबेलापन तो आ ही नहीं सकता। खाली होगी, कुछ करने को नहीं रहेगा, मन व्यर्थ से भरा है, तभी आलस अलबेलापन आता है। तो ज्ञान भी सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से, माना बुद्धि में धारण करने से और आचरण में लाने से फर्क पड़ेगा। एक सेकंड, एक एक सेकंड की वैल्यू, एक एक श्वास भी व्यर्थ न जाए। यदि अमृत वेला आत्मा को कुछ खिलाया नहीं तो दिन कैसा बीतेगा। घोड़े को भी चारा आदि देते हैं ना, तभी तो वो भागता है। मोबाइल भी बहुत बड़ी कंपनी का ले लिए, एकदम कीमती, लेकिन इसको चार्ज न करें तो क्या काम करेगा। तो स्वयं स्वयं को कम से कम 5 मिनट भी उठकर अच्छी तरह से चार्जिंग करें। उनसे जहाँ रवि सूर्य भी नहीं जा सकता, कोई विज्ञान नहीं पहुँच सकता, वहाँ पहुँचकर हम परमात्मा से कनेक्ट होकर अपनी आत्मा को चार्ज करें। और चार्ट लिखना भी बहुत फ़ायदेमंद है। कई बच्चे चलते चलते चार्ट नहीं डालते, कारण कि उसमें कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हो गई। जैसे पॉइंट्स होता है ना, अमृत वेला उठा नहीं, शांत चित रहे नहीं, मन से व्यर्थ मुक्त रहे नहीं, नुमाशाम किया नहीं, गलत बोलने वालों को क्षमा किया नहीं। तो ये नहीं 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 देखते रहते से पुरुषार्थ और नीचे गिरने लगता है। तभी हिम्मत से सजग रहना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जहाँ प्राप्तियाँ होती है वहाँ मन लगता है, तभी तो चार्ट भी सही हो सकेगा। जहाँ प्राप्ति नहीं, अनुभव नहीं, तो फिर समझना, योग करना बड़ा असंभव है। और हाँ, बाबा से बहुत बहुत प्यार है, 100% प्यार है, तो उनसे सर्व शक्तियाँ भी तो चाहिए, तभी तो हम भरपूर रहेंगे ना। और सिर्फ खुद भरपूर रहना नहीं, हमें तो औरों तक भी जाना है, सबको भगवान का परिचय देना है। तो जो बाबा ने बोला ना, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। तो पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक रहते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते, उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते रहते क्या करें, इतना ही तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं। वही बात है, सोच का दायरा बना देते हैं, सीमित कर देते हैं, कुआं के मेढक जैसा। हिम्मत ही नहीं होती। कहते हैं चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। तो अब यह सूक्ष्म आलस्य का भी नामो निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। समझा क्या करना है? स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। एक एक सेकंड संगम युग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक जन्म में हमें 63 जन्म के विकर्म विनाश करने हैं। तो सोच लो, एक एक सेकंड हमारे लिए कितना कीमती है, जिससे ही सर्व प्राप्तियों का खाता फुल करेंगे, जमा करेंगे। तो करना है ना सभी को। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।